भगवान का नाम आप लोग गाते हैं, यही नाम ब्रह्मादिक भी गाते हैं। बड़े बड़े ब्रह्मांड नायक और बड़े बड़े परमहंस भी गाते हैं। रा शब्दोच्चारणादेव स्फीतो भवति माधवा। रा शब्द सुनते ही श्री कृष्ण जो कुछ भी काम करते रहते हैं रोक देते हैं कि अब ये धे कहेगा। राधे बोलेगा, अब रा कह चुका, अब धे बोलेगा। इतना सुख, इतना आकर्षण, इतना रस राधे नाम में। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से, रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वती। पार्वती, जब कोई रा कहता है तो मन प्रसन्नताम याति राम नामाभिशंकया। तो रोम रोम खिल उठता है, अब ये मां कहेगा। भले ही उसकी मंशा रावण कहने की हो, लेकिन मैं तो रोम रोम से विभोर हो जाता हूं कि अब ये मां बोलेगा रा के बाद। ये भगवान के नामों में सौरस्य है, हम नहीं समझते। तुलसीदास ने कहा है, शाक बनिज मन गुण गण जैसे। तरकारी बेचने वाली जो होती है उसके आगे कोहनूर हीरा रख दो और कह दो कि 10 किलो तरकारी दे दे। 10 किलो तरकारी ये छोटे से पत्थर के लिए। वो मामूली पत्थर समझती है उसको। ऐसे ही हम लोग भगवान का नाम लेते समय उसका महत्व विशेष नहीं समझते, इसलिए रस विशेष नहीं मिलता। सबसे पहली बात हमको यह समझना चाहिए, भगवान के नाम में भगवान बैठे रहते हैं। हमारे संसार के भी नाम होते हैं, आदमियों के नाम होते हैं, पशुओं के नाम होते हैं, पेड़ों के नाम होते हैं, पक्षियों के नाम होते हैं। इसमें वो बैठा नहीं रहता, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने नाम में बैठे रहते हैं कि किसी को ये कहने का चांस नहीं मिले कि आप तो आते नहीं हैं और मेरा प्यार कैसे हो। तो भगवान कहते हैं, मैंने अवतार लेके अपने तमाम नाम, तमाम रूप, तमाम गुण, तमाम लीलाएं अपने बच्चों को दी है और मैं उसमें बैठ गया हूं। नाम नामकार बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला। अपनी सारी शक्ति लेके नाम में बैठा हूं, भगवान कह रहे हैं। और एक कमाल है, कोई नियम नहीं, कोई कायदा कानून नहीं,
हर समय, हर जगह, हर हालत में भगवान का नाम लो, उनका रूप का स्मरण करो, डरो मत। हम गंदी जगह में बैठे हैं, यहां राम राम कैसे करें? गौरांग महाप्रभु के जमाने में एक भक्त था, तो उसकी आदत हो गई थी दिन रात हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इस महामंत्र को वो लगातार बोलता रहता था। तो अब लघु शंका करने जाए, लेटिन जाए, तब भी निकल जाए मुंह से। तो किसी ने सुन लिया, तो उसने महाप्रभु जी से शिकायत किया कि ये ऐसा करता है। उसने सुन लिया कि गुरु जी से शिकायत कर दिया है इसने, तो उसने कहा ठीक है, तो वो जब वो लेटिन जाए या लघु शंका के लिए जाए तो मुंह में पट्टी बांध ले कि भगवान का नाम निकले ना, ये तो पाप हो रहा है हमसे। तो महाप्रभु जी ने बुलाया उसको, उन्होंने कहा क्या बात है रे? महाराज सब ऐसा सत्संगी लोग कहते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं रे, भगवान का नाम अशुद्ध को शुद्ध कर देता है, अशुद्ध भगवान के नाम को, भगवान को अशुद्ध नहीं कर सकता। इसलिए तू डर मत, हर अवस्था में, हर जगह। पंडित लोग, आप लोगों के घरों में जो पूजा वूजा कराते हैं, यज्ञ वज्ञ कराते हैं, शादी ब्याह, सब जगह एक मंत्र बोलते हैं सबसे पहले। वो कहते हैं कि यजमान से कि हाथ में पानी लो, ले लिया आपने पानी, अब ऐसे ऐसे अपने ऊपर छोड़ो, आप छोड़ते हैं तो वो मंत्र बोलता है एक पद्म पुराण का, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। चाहे कोई अपवित्र हो, घोर गंदा हो, पाखाना लपेटे हो, और चाहे गंगा नहा के आया हो, किसी भी अवस्था में हो, जो श्री कृष्ण का स्मरण कर ले मन से, तो भीतर बाहर सब शुद्ध मान लिया जाएगा। श्री कृष्ण अशुद्ध नहीं हो जाएंगे। उनका स्मरण करने वाला, उनसे छू जाने वाला, गंगा जी में कोई नदी जाके मिल जाती है, तमाम झरने, तमाम नदियां गंगा जी में मिलती जाती हैं, गंगोत्री से अब बंगाल की खाड़ी तक, वो सब गंगा जी बन जाती है। गंगा जी तो अपनी पर्सनालिटी में रहेंगी ही। तो भगवान अशुद्ध को शुद्ध करते हैं, और उनका नाम और उनमें भेद नहीं। अभिन्नत्वा नाम नामिनो हो, पद्म पुराण कहता है, नाम और नामी में भेद नहीं है। तुलसीदास जी तो यहां तक कहते हैं कि प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। ये नाम और नामी एक है, लेकिन फिर भी नामी दास है। राम अपने नाम के दास हैं। जैसे संसार में संसारी नाम होता है, हम बैठे हैं और हमने कहा अरे ओ गुरुचरण, वो जहां कहीं होगा खड़ा हो जाएगा, वो दास हुआ ना नाम का।
जो हमारे बुलाने से खड़ा हो गया। तो ऐसे ही भगवान के नाम में तो भगवान बैठे हैं। इसलिए जब आप नाम लेंगे तो वो नाम के साथ भगवान को आना पड़ता है। लेकिन उनको दुख तब होता है कि देखो, इसको विश्वास ही नहीं है कि मैं नाम में बैठा हुआ आ रहा हूं। ये तो ऐसे ही गा रहा है, हरे राम 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 हरे हरे। ये रा और मां बोलता है बस। अंतःकरण में इसके रस नहीं आ रहा है, बल्कि अपनी मम्मी और पापा, वो बेटा और बेटी और बीबी और पति के नाम को सुन के ज्यादा रस आता है। इतना भी नहीं हो भगवान को मानता और कहता है मैं वैष्णव हूं, मैं राम भक्त हूं, मैं कृष्ण भक्त हूं। अरे क्या भक्त है तू? जब उनके नाम से रस नहीं मिला तो फिर तू काहे का भक्त है? तो भगवान के नाम में भगवान का निवास है, ये जो शास्त्र वेद संत कहते हैं, इसको मानना है। कुछ लोग जानते हैं हमारे संसार में, पढ़ के सुन के, लेकिन मानते नहीं। मानने का मतलब रियलाइज करना, महसूस करना। देखो, एक अंगूठी किसी को पड़ी मिल जाए, अरे वो अंगूठी में हीरा है। हीरा क्या है? मिट्टी है। मिट्टी का एक बदलते 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 एक रूप हीरा बन जाता है। लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंस हो गया उस हीरे की, उसका दाम 50 लाख। और उतनी बड़ी मिट्टी का दाम कितना? 1 पैसा भी नहीं। किसी के घर के सामने इतनी सी मिट्टी ले लो, वो लठिया लेके नहीं दौड़ेगा। और इतना सा हीरा 50 लाख का। हाँ, तो अगर वो किसी से पूछता है कि भाई ये हमको अंगूठी पड़ी मिली है, इसका ये जो पत्थर है कितने का होगा, तो पड़ोसी ने कह दिया अरे होगा 5-10 रुपए का, आजकल तमाम चले हैं ऐसे ही नकली। शीशा है, शीशा। तो उसको यहां भी रख देता है, वहां भी रख देता है, कहीं भी लापरवाह है। खो गई, जाने दो यार, 5-10 की तो है ये। अगर उसी अंगूठी को कभी कोई जौहरी आ गया और उसने देख लिया अंगूठी, उसने कहा ये अंगूठी देखे, हाँ तुम्हें कहा मिली? वो जानता है ये गरीब आदमी ये 50 लाख की अंगूठी कैसे पहने, या कहीं चुराया हो इसने। उसने कहा हमको पड़ी मिली थी। अच्छा, जानते हो ये कितनी की होगी? वो बता रहा था पड़ोसी 5-10 रुपए की वही नकली। अरे मूर्ख, 5-10 नहीं है, 50 लाख की है। ये हीरा है असली। अब बड़े प्यार से देखता है उसको। 50 लाख, मैं लखपति हो गया। ओ, अब बड़े संभाल के उसको रखता है, किसी को बताना मत, कोई डाका डाल लेगा, मार डालेगा। वही अंगूठी रोज देखता था, लेकिन
साधारण भावना थी, साधारण सुख था, 5 रुपए का, 10 रुपए का। अब 50 लाख की भावना। ऐसे ही अगर हम ये विश्वास कर लें संतों की, भगवान की, शास्त्रों की वाणी पर कि भगवान के नाम में भगवान का निवास है, फिर भगवान का नाम लें। भगवान का नाम ले रहे हैं, ये तो भगवान के बराबर है, बल्कि उससे अधिक है, क्योंकि इसमें भगवान भी है, उनका नाम भी है। ये अभ्यास करना चाहिए। हम मानते हैं कि 1 सेकंड में नहीं हो जाएगा, क्योंकि संसार के नाम में संसार नहीं रहता, ये आप जानते मानते हैं। तो ऐसे ही समझते हैं आप भगवान का नाम भी होगा। भगवान कहां बैठा है उसमें? शास्त्र वेद संत सब झूठे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कहता मैं, पाप हो जाएगा ऐसा कहने में। अरे तो कहते भी नहीं हो, मानते भी नहीं हो, बड़े विचित्र आदमी हो तुम। अगर मानते हो तो रियलाइज करो। या तो कह दो हम न संत माने, न भगवान माने, न वेद माने, न पुराण माने। ठीक है, नास्तिक है, फिर आप भगवान नाम लेंगे ही क्यों? कोई पागल है क्या? तो भगवान नाम लेने का मतलब हम आस्तिक हैं, शास्त्र वेद संत को मानते हैं, तो फिर उनकी बात भी मानना चाहिए। और न मानने के कारण ही अनंत जन्म में अनंत बार राम कृष्ण कहा, लेकिन वहीं के वहीं खड़े हैं। यानी मन का प्यार संसार के नाम रूप लीला धाम में ही है, भगवान के नाम रूप लीला धाम में प्यार नहीं हुआ। तो भगवान के नाम के साथ भगवान को जोड़ना है। देखिए, आप लोगों ने अजामिल का आख्यान सुना होगा पंडितों से। ये पंडित लोग 0/100 हैं, कुछ नहीं समझते। भागवत सुनाते हैं आपको, रामायण सुनाते हैं पंडित जी बैठ के, इनको कुछ पता नहीं सिद्धांत का। भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम। अंत समय में जो मुझको स्मरण करता है, ध्यान दो पहला शब्द भगवान का, मां मनुस्मरण। अंत काले च मामेव, मुझको ही स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, शरीर छोड़ता है। दोनों शब्दों पर ध्यान दो। माम एव, केवल मुझको स्मरण करे मरते समय, केवल मुझको भी नहीं। तो यह प्रयाति समद्भावम याति, वो मेरे लोक को आता है। यम यम वापि, 8वें अध्याय का 5वां श्लोक गीता। यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, 8वें अध्याय का 6वां श्लोक। स्मरण करना होगा मन से। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मां मनुस्मरन। राम, ओम, श्याम, कोई भगवान नाम लो, साथ में मेरा स्मरण करो।
तब मुझको प्राप्त करोगे, खाली नाम से नहीं। यानी तुम्हारी भावना होनी चाहिए इस नाम में भगवान बैठे हैं। अजामिल ने जब बेटे का नाम लिया था तब मरा नहीं था। आप लोग किसी भागवत के पंडित से पूछना कि क्यों पंडित जी आप कहते हैं अजामिल ने बेटे का नाम लिया और गोलोक चला गया, ये कैसे हो गया? क्योंकि बेटे का स्मरण किया उसने। तो जिसका स्मरण करेगा मरते समय उसको प्राप्त होता है। तो आप लोग पूछिएगा प्यार से पंडित जी से कि अजामिल के लिए आप कहते हैं कि बेटे का स्मरण करके उसको बुलाया नारायण और भगवान के लोक चला गया हो, उसको वैकुंठ मिल गया। तो जब उसने बेटे का स्मरण किया तो भगवान कैसे मिल गए? तो कहेंगे भगवान के नाम में ऐसा कमाल है। तो जो को जी भगवान के तो सभी नाम है, का खा गा सब भगवान के नाम है। अरे क्या यशोदा ने कभी राम कहा, श्याम कहा? कनुआ कनुआ कह रहे हैं बलराम को, ए बलुआ इधर आ। आप हरे हम लोग तो हरे राम वेद मंत्र का कीर्तन करते हैं और माँ जो है ऐसे बोल रही है। कनुआ वगैरह तो हम लोग काने आदमी को कहते हैं। तो नाम से कुछ नहीं होगा जब तक भावना न हो, भगवान का स्मरण न हो। तो हुआ क्या था? अजामिल मरा नहीं, वो विष्णु दूत आए, जमदूत आए, दोनों का शास्त्रार्थ हुआ। तो शास्त्रार्थ उसने सुना, सुन करके उसको वैराग्य हुआ। वैराग्य होने के बाद तम याम्य पाशा निर्मुच्य विप्रम मृत्योरमी मुचत, भागवत में लिखा है। छठवें स्कंद के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक कि विष्णु दूतों ने जमदूतों से छुड़ा करके और उसको छोड़ दिया, ले नहीं गए वैकुंठ कि तुमने भगवान का स्मरण नहीं किया, हम तुमको वैकुंठ नहीं ले जाएंगे। तो अजामिलो व्यथा करणीय, अजामिल ने ये शास्त्रार्थ सुना जमदूत और विष्णु दूत का। तो दूतानाम यम कृष्णयो धर्मम भागवतम शुद्धम त्रैविध्यम च गुणाश्रयम, माइक धर्म और भगवान का धर्म दोनों को सुना। छठवें स्कंद के दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक। तो भक्तिमान भगवत्याशु महात्म्य श्रवणाधरे, भगवान के महात्म्य को सुनकर उसके हृदय में भक्ति पैदा हुई। छठवें स्कंद के दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक। तो धास्य मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादि भी, उसने प्रतिज्ञा किया कि अब मैं
अपने मन को भगवान में लगाऊंगा। धास्य मनो, मन लगाऊंगा कीर्तन आदि के द्वारा। धास्य मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादि भी, ये निश्चय करके। और इति जात सुनुर्वेद क्षण संगे न साधुसु गंगा द्वार मुपेयाय त्यक्त सर्वानुबंधना। सब संसार से मन को हटा करके और हरिद्वार गया और जाकर वहां भक्ति किया श्री कृष्ण की। फिर अंत में भगवान का स्मरण करते हुए भगवान का नाम लिया और शरीर छोड़ा, तब वैकुंठ गया। ये भागवत में सब लिखा है। लेकिन इतने भागवत के विद्वान भारत में कथा कह रहे हैं और आप लोगों को समझा नहीं सके। वो यही समझाते हैं कि बेटे का नाम लिया, बेटे का स्मरण किया और देखो तो भगोलोक चला गया। ऐसा नहीं होता। फिर तो हर एक कोई बीबी बेटे बेटी का नाम भगवान का रख दे और खूब प्यार करे उनसे, और मरते समय उनका स्मरण होगा ही। जहां अधिक प्यार होगा बस उसका नाम ले मरते समय और गोलोक चला जाए। ऐसा नहीं है। तो भगवान के नाम में भगवान बैठे हैं, ये हमको फेत जमाना होगा। आज नहीं कल, 1000 जन्म बाद कृपालु की ये बात माननी होगी। बार बार सोचो, बार बार सोचो, बार बार सोचो। भगवान बैठे हैं, इस नाम में भगवान बैठे हैं, इस नाम में भगवान बैठे हैं। फिर उस नाम को लो, कोई नाम लो। नामों में छोटा बड़ा नहीं होता कोई। नामापराध है सोचना भी। ओ राम कहो, श्याम कहो, राधा कहो, सीता कहो, गोविंद कहो, गोपाल, जो मन में आए कहो। लेकिन मन का प्यार और बुद्धि का फेत विश्वास होना चाहिए कि भगवान के नाम में भगवान का निवास है। ये मानकर भगवान का नाम लो। ये कैसे होगा? भगवान का रूप ध्यान पहले बनाओ, उनको खड़ा करो और फिर उनको ऐसे नाम लो जैसे पुकार रहे हो संसार में किसी को। आओ बेटा, आओ मम्मी, ऐसे। लेकिन ये ध्यान रहे कि उनको बुलाकर उनसे कुछ मांगना नहीं। ये महामंत्र याद रखना। हमने एक दोहा बना दिया है आप लोगों के लिए, उसको याद कर लीजिए और सदा उसका स्मरण कीजिए। हरि गुरु भजु नित गोविंद राधे। नंबर 1, हरि गुरु को ही मन में लाओ। ये दोनों शुद्ध हैं। वेद कहता है यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, यदि बिरंच शंकर सम होई। तो हरि गुरु का भजन माने मन से। और नंबर 2, नित्य दूसरा शब्द है, निरंतर। राधे राधे बोलना, राम राम बोलना जरूरी नहीं। चिंतन मनन मन से चलते फिरते वो मेरे साथ हैं, वो मेरे अंदर बैठे हैं, वो मेरे बगल बगल चल रहे हैं। ये रियलाइज करना।
हम अकेले नहीं हैं। अपने को अकेला माना कि बस पाप किया, गए संसार में, मरे, अब बच नहीं सकते। यही गलती है हम लोगों की। हम जो सोच रहे हैं कोई नहीं जानता। जिसके सामने बैठे हैं उसी के खिलाफ सोच रहे हैं और कह रहे हैं आइए आइए, बैठिए बैठिए, आप तो कभी आते ही नहीं, आपकी बहुत याद आती है। अब अंदर सोच रहे हैं बदमाश क्यों आ गया हमारे घर में। ये सब क्या कर रहे हैं हम? वो अंदर तो बैठा है, ये को नोट कर रहा है। पूरे प्रेरक वो भगवान राम तो अंदर बैठे हैं, तुम कैसे भूल गए? वो नोट कर लेंगे तो कृपा कैसे करेंगे? क्यों रे, तुम मुझसे ही 420 करता है? मैं तेरे बगल में बैठा हूं और तू गंदी बातें सोचता है। तो ये सब समझ करके, सावधान हो करके इस मानव देह को सफल करना है। साधना सही सही समझो, हरि गुरु का चिंतन, वो भी नित्य। और नंबर 3, भाव निष्काम अनन्य बना दे। भाव निष्काम हो, मांगो मत कुछ। उनका सुख, उनकी सेवा, उनकी इच्छा में इच्छा रखो। मांगना या अपनी इच्छा अनुसार भगवान को चलाने की इच्छा, ये तो तुम स्वामी हो गए। ऐसा नहीं। और अनन्य, अनन्य माने भगवान उनके अनंत रूप में कहीं हो मन का अटैचमेंट। अनंत रूप, अनंत नाम, अनंत गुण, अनंत लीला, अनंत धाम, अनंत संत, इनमें कहीं भी मन का अटैचमेंट हो तो वो अनन्य माना जाएगा। और माया के एरिया वाले देवी देवता, मनुष्य, राक्षस, इनमें कहीं भी मन का अटैचमेंट हुआ तो अन्य हो गया वो माया का, जाएगा 84 लाख में। तो इतना सा ज्ञान बस कुल जमा टोटल। हरि गुरु की भक्ति, नंबर 2 निरंतर, नंबर 3 निष्काम, नंबर 4 अनन्य भाव। इतना ज्ञान लो, बाकी सब फेंक दो। वेद शास्त्र में अगर इससे अधिक कुछ लिखा हो, ऐसा कोई बोले तो मेरे पास ले आना। इसी 4 बात को वेद से रामायण तक घूम घूम के 1000 बार संतों ने लिखा है कि ये किसी प्रकार जीव समझ जाए। एक बात को एक ग्रंथ में 1000 बार लिखा है, गीता में, रामायण में, भागवत में, सब में। ये बार बार क्यों लिखते हैं? इसलिए कि ये किसी प्रकार जीव समझ ले। हाँ, हिटलर के सेक्रेटरी ने कहा था अगर 100 बार झूठ बोले तो वो सच हो जाता है। तो बार बार अगर कोई सुने या पढ़े तो वो मान लेगा। बार बार चिंतन करोगे तो अटैचमेंट हो जाता है भगवान में। इसलिए बार बार दोहराते हैं संत लोग भगवान, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में। इसलिए तत्व ज्ञान को साथ में रखकर उपासना करनी चाहिए।